उत्तर प्रदेश में कोरोना में ड्यूटी करने के बाद अपनी जान गंवाने वाले प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों पर इस समय खूब सियासत हो रही है। सरकार ऐसे अध्यापकों को ऑन ड्यूटी मृत्यु मानने को ही तैयार नहीं है, जबकि शिक्षक संघ और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बेहद हमलावर हो गया। शिक्षक संघ का दावा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 1000 से अधिक शिक्षकों की कोरोना की वजह से मौत हुई, जबकि सरकार इस आंकड़े को गलत बताते हुए महज 3 मौत का दावा कर रही है। मेरे बड़े भाई शेखर श्रीवास्तव जनपद बस्ती में विकास खंड हरैया में चौकरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मेरे बड़े भाई साहब की ड्यूटी लगी थी, जिसमें कि 11 तारीख को बस्ती में ट्रेनिंग किए और 14 और 15 तारीख को संत कबीर नगर में चुनाव ड्यूटी करा करके लौटे, जिसके बाद से अचानक तेज तबीयत खराब हुई और सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके पश्चात परेशानियां बढ़ती गई। सांस लेने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन लेवल घट गया और 21 तारीख को मेरे बड़े भाई ने इस संसार से अंतिम सांस ली। 21/4/2021 को मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी कहाँ लगी थी? मेरे बड़े भाई शेखर श्रीवास्तव की ड्यूटी पंचायत चुनाव में जनपद संत कबीर नगर में विकास खंड बगौली प्राथमिक पाठशाला हारापट्टी बूथ संख्या 222 पर लगी थी। सरकार इनको ऑन ड्यूटी मौत नहीं मान रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा यही निवेदन है, जिस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करने वाले, सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक भाई, अगर गोली उनको लगती है सीमा पर, अगर कुछ समय बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु कुछ दिनों बाद से, कुछ महीनों बाद से अगर हॉस्पिटल में होती है, तो जिस प्रकार से उनको ऑन ड्यूटी मान के शहीद माना जाता है, उसी प्रकार से मेरे बड़े भाई शेखर श्रीवास्तव को भी ऑन ड्यूटी माना जाए, क्योंकि कोरोना वायरस एक अदृश्य वायरस है और इससे जो अदृश्य महामारी से निकलने वाली गोली कोरोना रूपी गोली के रूप में आके लग रही है मशीन गन से, ये एक अदृश्य गोली के रूप में लग रही है, जिससे कि जान तुरंत नहीं जाती है, कुछ समय बाद जाती है और उसी का शिकार मेरे बड़े भाई हुए। तो इनको ऑन ड्यूटी माना जाए और जो प्रदेश भर के मेरे 1621 भाई शिक्षक भाई दिवंगत हुए, उन सबको ऑन ड्यूटी माना जाए और शहीद का दर्जा देते हुए उसी प्रकार से जो सम्मान सैनिकों को दिया जाता है, ऑन ड्यूटी मानते हुए, वही ऑन ड्यूटी मानते हुए सम्मान के हकदार मेरे शिक्षक भाई और मेरे बड़े भ्राताश्री भी हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि मेरे बड़े भ्राताश्री को, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आने के बाद से इनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद से इनको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो जिस प्रकार से हमारे देश के वीर सैनिक अपने देश की सीमा की रक्षा करते हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जान गंवाते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलता है, ये उसी प्रकार से हमारे शिक्षक भाइयों ने भी जिस प्रकार से कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश करते हुए अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदृश्य गोलियां खाई हैं, इस अदृश्य महामारी से निकलने वाली, अदृश्य मशीन गनों से निकलने वाली अदृश्य गोलियां खाई हैं और 1621 प्रदेश के शिक्षक गणों ने अपनी जान गंवाई है, उन सबको शहीद का दर्जा देते हुए जो सम्मान हमारे सैनिक भाइयों को प्राप्त होता है, वही सम्मान इनको देते हुए, शहीद का सम्मान देते हुए, जो भी इनके आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी में जल्दी नियुक्ति दी जाए और जो अनुग्रह राशि सरकार के द्वारा स्वीकृत है उसको चुनाव आयोग के द्वारा यथाशीघ्र दिलाया जा सके, जिससे कि इनके परिवार के मर्मांत और दुख से गुजरने वाले, आर्थिक दुश्वारियों का सामना करने वाले परिजनों को इसका लाभ प्राप्त हो सके और हमारे प्रदेश के 1621 पुरानी पेंशन शिक्षक गण
जो इसके शिकार हुए हैं उन सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त मेरी भाभी को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, क्योंकि वो कार्य करने में काफ़ी बीमारी से ग्रसित रहती हैं, और हमारे भतीजे को सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाए। आप लोगों से बस यही विनम्र निवेदन है। हमारे भाई को, हमारे शिक्षक भाइयों को जो सम्मान सरकारी नौकरी का मिलना चाहिए, वो सम्मान को जो इन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को गंवाया है, उस लोकतंत्र के लिए जो इनको सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार से अपेक्षित है। और सरकार को उन सभी सरकारी नौकरी के द्वारा या अनुग्रह राशि के द्वारा या जो भी इनके वैधानिक देय बनते हैं उनको दे करके और पुरानी पेंशन शहीद का दर्जा दिया जाए, आच्छादित किया जाए, शहीद का सैनिकों से शहीद का दर्जा, सैनिकों से शहीद का दर्जा दिया जाए, और इनको भी लोकतांत्रिक शहीदों का दर्जा मेरे शिक्षक भाइयों को और मेरे बड़े भ्राता श्री को दिया जाए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।